काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि अगर लैपटॉप चार्जिंग में लगा हुआ है तो क्या उससे हम यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम जिस टाइम चार्जिंग पे लगा हुआ है क्या उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं होगा बैटरी पे, मतलब कोई कुल मिला के लैपटॉप को कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होता। इसके बारे में बात मैं करने वाला हूँ। देखो, पहले जो बैटरी आती थी वो ज़्यादा एक अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी, चाहे वो फ़ोन में लगती हो चाहे वो लैपटॉप में लगती हो, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि बैटरी हो गई या फिर और भी जो कंपोनेंट हो गए लैपटॉप वगैरह या फ़ोन में जो भी लगते हैं, कैमरा प्रोसेसर, सब एक अच्छी क्वालिटी के हो चुके हैं, तो उसमें बैटरी भी एक अहम रोल एक अदा करती है। तो मैं सीधा यहाँ पे बात करता हूँ। देखो, लिथियम पॉलीमर या लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, जिसमें से लिथियम आयन बैटरी ज़्यादा भी यूज़ होती है लैपटॉप में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर मान के चलो हम चार्जिंग में लाकर उसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो एक बार 100% होने के बाद फिर वो सप्लाई जाती नहीं है बैटरी के पास। यही चीज़ सेम फ़ोन में भी होती है, ज़्यादातर लोगों को पता है। लेकिन जब हम अगर लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहे हैं चार्जिंग पे लगा के, तो उसका जो एडेप्टर होता है उससे जो है सप्लाई जाती है। जब अगर हम चार्जिंग पे करके उसे सप्लाई जाती है लैपटॉप को, जब तक हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी भी पीछे बैक में जो है बैटरी भी धीरे धीरे करके चार्ज होती रहती है, डिक्रीज नहीं होती, कम नहीं होती, वो धीरे धीरे करके चार्ज होती रहती है। तो एक बार 100% होने के बाद वो बंद हो जाती है, वहाँ सप्लाई नहीं जाती है। तो एडेप्टर से डायरेक्ट जो है लैपटॉप को सप्लाई जाती है, तक आप इसको यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता अगर हम लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं चार्जिंग पे लगा के, क्योंकि ये बैटरी भी पीछे बैक में धीरे धीरे चार्ज होती रहती है, कम नहीं होती, और एडेप्टर से डायरेक्ट जो है सप्लाई मिलती है उसको लैपटॉप को, जब तक हम यूज़ कर रहे हैं तो। यहाँ पे लेकिन एक दिक्कत होती है कि अगर हम इसे बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, हाँ, क्योंकि देखो कई बार ज़्यादातर काम बैटरी पे ही हो जाता है, काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं, और ऐसे करना भी चाहिए कि चार्जिंग एक बार करके पूरी चार्ज नहीं करना चाहिए। सब कहते हैं पूरी चार्ज होनी भी नहीं चाहिए, एक बार होना चाहिए कि पूरा चार्ज करके कम करके, उससे एक सही तरीके से बैटरी की साइकिल चलती है, ठीक है। तो नॉर्मली 20% 30% पे छोड़ के उसको चार्ज करके 70 80 90 पे चार्ज तक करना चाहिए, उससे एक अच्छा चलता है। और काफ़ी लोग इसी तरीके से यूज़ भी करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक लैपटॉप वगैरह चीज़ें जो है चलती है। काफ़ी लोग बैटरी पे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इमरजेंसी में कई बार चार्जिंग पे भी इस्तेमाल करना होता है, तो वो लंबे समय तक करने पे फिर बैटरी पे साइड इफेक्ट पड़ता है। काफ़ी लोग कहते हैं नहीं पड़ता, लेकिन बैटरी पे साइड इफेक्ट पड़ता है, बहुत जल्दी डिक्रीज बाद में होती ही होती है, चाहे वो फ़ोन की हो चाहे वो लैपटॉप की हो। अगर बहुत लंबे समय तक हम चार्जिंग पे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो आपको ध्यान होगा, अगर जैसे हम फ़ोन को भी कभी इस्तेमाल करते हैं चार्जिंग पे लगा के, है ना, तो उस टाइम क्या होता है बैटरी भी तेज़ी से चार्ज होती है, मतलब कम नहीं होती, तेज़ी से वो चार्ज होती है, लेकिन वो तेज़ी से चार्ज होने के बाद वो तेज़ी से कम भी होती रहती है। इसलिए चार्जिंग पे जितना अवॉइड हो सके वही करना चाहिए, लेकिन हाँ, कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा क्या होता है कि ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं चार्जिंग पे तो लैपटॉप जो है हीट होने लगता है, और काफ़ी ज़्यादा भी हीट होने लगता है कई बार। लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा कूलिंग सिस्टम अच्छे आ चुके हैं, तो फ़ैन वगैरह जो लगे रहते हैं वो ज़्यादा हीट नहीं होने देते। लेकिन अगर ज़्यादा हीट हो रही है तो चार्जिंग बंद कर देनी चाहिए, उसको थोड़ा ठंडा ही रखना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे फ़ोन हो, कूल रहना चाहिए, ठीक है। मतलब थोड़ा अच्छा बैटरी पे असर रहता है, उसका असर पड़ता है। तो इन शॉर्ट कोई नुकसान नहीं होता अगर हम यूज़ भी करते हैं तो बैटरी चार्जिंग पे लाके लैपटॉप को, तो कोई नुकसान वगैरह नहीं होता, पर लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल वीडियो में तो उम्मीद करते हो काम के लिए वीडियो से चैनल भी कर दीजिए, बाकी मेरे इसी तरह की नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।